ये बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं कि बीजेपी को 7 समुंदर भारत से भगाना है। बीफ का जो सवाल उठाता है बीजेपी वाले, ये बीफ का बहुत बड़ा व्यापारी ये बीजेपी के लोग हैं। ये लोग गौ का नाम लेते हैं, गौ माता का, और एक भी गाय नहीं पोसता है। ये सब केवल कुत्ता पोसता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं, जो विधायक भी हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर आए हैं और स्लोगन भी दिया है आपने, क्या कुछ कहेंगे? क्या स्लोगन है, क्या है? मैंने यही कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन के नेता हैं बिहार विधानसभा में, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 7 समुंदर भारत से भगाना है। और वो नौजवान हैं, उन पर लोगों को भरोसा है, और इस देश में नौजवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और वो नौजवानों के खास करके चाहते हैं। तो लोगों को भरोसा और विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव पर है, और उन्होंने जो कुछ कहा है बीजेपी के बारे में वो सही कहा है। और हम लोग तो इतना तक कहते हैं कि बीफ का जो सवाल उठाता है बीजेपी वाले, ये बीफ का बहुत बड़ा व्यापारी ये बीजेपी के लोग हैं, जो दूसरे के नाम से लाइसेंस लेकर बीफ का व्यापार पूरे देश और दुनिया में करने का काम करते हैं। ये लोग गौ का नाम लेते हैं, गौ माता का, और एक भी गाय नहीं पोसता है। ये सब केवल कुत्ता पोसता है, और कुत्ता वो डेरा पर लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान, गेट पर लिखा रहता है। जो भी जाता है वो पढ़ता, अरे बाप रे बाप, कुत्तों से सावधान। और ये गौ माता की बात करता है। इसलिए हमारे नेता ने कहा, कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। ये बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं। इसलिए इस बार देश से 24 में इन लोग को 7 समुंदर पार कर देना। अकेले बिहार से हो जाएगा? नहीं, बिहार के लोग जब अंगड़ाई लेते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। ये साबित भी किया है बिहार हमेशा। चाहे वो 1942 का क्रांति देख लीजिए, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या 74 का आंदोलन भी बिहार से ही शुरू हुआ था, जेपी जी ने शुरू किया था। और आज हमारे नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर इस आंदोलन को चलाया है, और विपक्षी एकता को पूरे देश में एक मंच पर लाने का कृत संकल्पित है। और ये यहीं से ये समाजवादियों का कर रहा है। और जब जब बिहार के लोग अंगड़ाई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है, परिवर्तन होगा। और 24 में ये बीजेपी के लोग, जो बड़का झूठा पार्टी है, ये सांप्रदायिक और नफरत पैदा करने वाली पार्टी है, इसको इस दुनिया से भगा देना है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं आप लोग गुंडा राज के हैं। अरे ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। गुंडा तो ये लोग हैं। उनके कई लोग, जो गोधरा कांड हुआ, आपको याद होगा गोधरा कांड में क्या कैसे ये लोग अपने आप को बचाने का काम किया। ये आज अपने विरोधियों पर इस तरह से खफा हैं कि ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा, और न जाने किस तरह का काम वो ये लोग कर रहे हैं। और सेम केस में कई लोग का नाम आता है। अपने उनकी पार्टी के जो लोग रहते हैं, भ्रष्ट लोग, उसको आदमी कहता है कि बहुत ईमानदार आदमी है, और दूसरे पार्टी में कोई है आदमी तो उसको कहता है बहुत बेईमान आदमी है। इसलिए ये सब ढोंग छोड़ें। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। इसलिए यहाँ नहीं चलेगा वो काम जो आप नफरत की राजनीति देश में फैलाना चाहते हैं। जनता है, सब जानती है। सुशील कुमार मोदी लगातार आपके मंत्रियों का चिट्ठा खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मंत्री भ्रष्ट है, ये अपराधी है। हमको लगता है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, पत्रकार बंधु, ये मीडिया जो है बड़े पूंजीपतियों का है, और पूंजीपति आज के डेट में बीजेपी के साथ है, और हमेशा विरोधी पक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए ये साजिश रचता है। आप लोग तो नौकरी करते हैं, आप तो हम लोग के भाई हैं, आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं, लेकिन आप लोग करें तो क्या करें। उनका ये टीवी है, उनका ये चैनल है, उनके लिए काम करना पड़ता है। अच्छा, बिहार की 3 सीटों पर
आने वाले समय में चुनाव होने वाले जिसमें मोकामा है, उसमें क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। अरे तैयारी करे शुरू, हमारी सरकार है, हमारे लोग बहुत पहले से तैयार हैं। यहाँ तैयारी करे, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो आपने सुना कि भाई वीरेंद्र थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे नेता ने ठान लिया है बीजेपी को पूरे देश से बाहर भगाना है। और नारा क्या है? नारा देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजला उजला दाढ़ी वालों ने। तो आपने सुना कि भाई वीरेंद्र ने किस तरीके से नारा भी दिया है और साफ साफ कहा है कि पूरे देश से 7 समुंदर बीजेपी को पार कराना है, बाहर भगा देना है। और अब एकजुट होकर, विपक्ष एकजुट होगा और 2024 में बीजेपी को सबक सिखा के रहेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।